पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं लेकर आई आपके लिए एक नई कहानी, एक आश्रम की कहानी, जहाँ पर एक गुरु अपने 3 शिष्यों को अपने पास बुलाता है और बोलता है, मैं तुम तीनों की एक परीक्षा ले रहा हूँ। तीनों के हाथों में एक एक पोटली पकड़ाता है और इन तीनों को बोलता है, घर जाओ, पोटली को खोलो, पोटली में जो भी मिले उसका इस्तेमाल करके 1 साल बाद वापस मेरे इस आश्रम में आओ। तीनों शिष्य कुछ सोचकर पोटली पकड़कर अपने घर की ओर चल देते हैं। पहला शिष्य घर पहुंचकर बड़े आश्चर्यचकित होकर अपनी पोटली खोलता है तो उस पोटली में मिलते हैं उसे कुछ चने। कुछ देर तो वो सोचता है कि ये चने देने का क्या कारण होगा, गुरुजी ने क्या सोच के मेरे को इस पोटली में चने दिए। फिर उसने सोचा, गुरु ने मुझे कुछ ऐसा प्रसाद दिया है, इसे मैं रोज पूजा में रखूंगा और खा लूंगा। उसने यही सोचकर पोटली को मंदिर में रख दिया। अब दूसरा शिष्य जब घर पहुंचा, उसने भी बड़ी उत्सुकता पूर्वक उस पोटली को खोला और देखा उसमें दाल थी। दाल को देखकर पहले वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर उसने सोचा, गुरुजी ने कुछ सोचकर ही मुझे ये पोटली दी होगी, और उसने उसको प्रसाद समझकर उसमें चावल डालकर खिचड़ी बनवाई, खुद खाई और अपने परिवार को खिला दी। और वो मन ही मन संतुष्ट हो गया कि मैंने गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया। अब जब तीसरा शिष्य घर पहुंचा और उसने अपनी पोटली को खोला तो उसमें दाल के कुछ दाने देखकर कुछ सोचने लगा कि गुरु ने हमें ये पोटली में दाल दी है तो इसका कुछ कारण तो होगा। कुछ देर बैठकर उसने ध्यान लगाया और गुरु के शब्दों पर ध्यान से उसने सोच विचार किया और पोटली में से सारी दाल निकालकर वह अपनी खेत की तरफ चल दिया। उसने वहाँ पर उन दाल के दानों की बुआई कर दी और उसको सींचना शुरू कर दिया, उसकी देखभाल शुरू कर दी और करते करते उसको और मेहनत करते करते वो फसल पक गई और उसका दाल का खेत तैयार हो गया। अब उसके पास वो दाल का भंडार बन चुका था, वो छोटी पोटली में पड़ी दाल का। उसने मन लगाकर खेत में मेहनत करी थी और उसका फल दिख चुका था उसे। वह बहुत खुश था और 1 साल भी होने वाला था और उसे गुरु के पास पहुंचना था। 1 साल बीत चुका था और तीनों शिष्य आश्रम में गुरु के पास पहुंच चुके थे। गुरु भी तीनों शिष्यों को देखकर बहुत खुश हुए। अब गुरु ने शिष्यों से उस पोटली के बारे में पूछना शुरू किया कि तुमने उस पोटली से क्या किया। पहले शिष्य ने बताया कि मैंने उस पोटली के चनों को आपका आशीर्वाद समझ के, प्रसाद समझ के मंदिर में मैंने उनका उपयोग किया। दूसरे शिष्य से पूछा, उसने बोला कि मैंने उनको खिचड़ी बनाकर खा लिया और अपने परिवार को खिला दिया। तीसरे शिष्य से पूछा तो तीसरे शिष्य बहुत खुशी होते हुए बोला कि वो आपका प्रसाद तो मैंने भंडार ही बना दिया, दाल का भंडार ही बना दिया। तो तीसरे शिष्य का सुन के गुरुजी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मेरी शिक्षा तो सबको एक समान ही मिलती है, अब शिष्य के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे ग्रहण करता है। पोटली तो तीनों शिष्यों को दी थी, अब उसका उपयोग उन्होंने डिफरेंट तरीके से किया। इसी तरह स्कूल में टीचर तो हर बच्चे को एक जैसी शिक्षा देता है, लेकिन टॉपर तो कोई कोई होता है ना। मेहनत तो हर विद्यार्थी करता है, टॉपर बनने की कोशिश तो हर किसी की होती है, पर बनता तो एक ही है ना। मेहनत भी करो लेकिन दिमाग के घोड़े दौड़ाकर। जी हाँ दोस्तों, देखा इस कहानी में
कैसे दिमाग लगाया तीसरे शिष्य ने। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो तीसरे शिष्य की तरह ही सोचना। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना।